नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा अक्षांश रेखाओं के बारे में, आज हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाओं को तिथि और समय की जानकारी के लिए खींचा गया। यह भी अक्षांश रेखाओं की तरह ही एक काल्पनिक रेखा है। प्रत्येक देश अपनी प्रत्येक तिथि रेखा, अपनी एक मानक समय रेखा मान के रखता है और उस मानक समय रेखा को मानता है जहां से समय का अंतर सबसे कम हो। जैसा कि भारत के संबंध में आपको पता होगा, भारत ने 82.5 अंश देशांतर रेखा को अपनी मानक समय रेखा मान के रखा है। तो इससे हुआ क्या कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, इन दोनों के बीच में समय का अंतर सबसे कम मिला। और मिला कितना? 2 घंटे का। अगर आपको पता होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है और भारत के किस राज्य को सूर्य अस्त का राज्य कहा जाता है, तो सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश होता है क्योंकि सबसे पूरब में है, और सूर्यास्त का राज्य गुजरात होता है क्योंकि वो सबसे पश्चिम में है। और इन दोनों राज्यों के बीच जो समय का अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है। अगर हम 82.5 को ना मानकर और किसी मानक समय रेखा को मानते तो शायद अंतर इससे ज्यादा निकलता। इसीलिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश है। आइए इसी को हम एक ग्लोब के द्वारा समझते हैं कि देशांतर रेखा सबसे पहले कौन सी खींची गई और कितनी देशांतर रेखाएं हैं, किस देश की, अर्थात भारत के संबंध हमको पढ़ना है, भारत की कौन सी मानक समय रेखा है। तो जैसा हमने अक्षांश रेखाओं में खींचा था, इसको मानते हैं कि ये क्या है? ग्लोब है। ये ग्लोब है। इसी को हम भू या पृथ्वी के नाम से भी जान सकते हैं। यह खींची गई थी 0 अंश अक्षांश रेखा, इसको यहां पर दर्शाएंगे हम। अब देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाएं भी अंश या कोण के आधार पर खींची गई। जो सबसे पहली देशांतर रेखा खींची गई वो खींची गई 0 अंश देशांतर, बिल्कुल मध्य से, बिल्कुल इस ग्लोब के मध्य से खींची गई 0 अंश देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसी 0 अंश देशांतर रेखा को, इसी 0 अंश देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया। 0 अंश देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा माना गया क्योंकि 1884 में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में सुनिश्चित किया गया कि 0 अंश देशांतर को मानक समय रेखा और 180 अंश देशांतर को मानक तिथि रेखा। तो दोनों याद रखिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि मानक समय रेखा कितने देशांतर को कहते हैं, तो 0 अंश देशांतर को मानक समय रेखा और मानक तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 अंश देशांतर रेखा को। 0 अंश देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी, इसलिए इसको ग्रीन मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहां पर हम जानेंगे कि जो रेखाएं इस 0 अंश देशांतर से पश्चिम की तरफ खींची गई उन्हें बोला गया पश्चिमी देशांतर की रेखा। जो रेखाएं पूरब की तरफ खींची गई उन्हें बोला गया पूर्वी देशांतर की रेखा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए अगर हम एक गेंद लें और कहा जाए कि गेंद के चारों तरफ आप कोई रेखा खींचिए, तो जो रेखा आप इधर खींचेंगे, गेंद के एक तरफ खींचेंगे, वही रेखा गेंद के दूसरी तरफ भी जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ये कोण कितना होता है, ये कोण कितना है, तो आपको अच्छे से पता है कि 180 अंश। कोण कितना है? 180 अंश। तो हमने कहा, ये देखिए 0 अंश अक्षांश रेखा बिल्कुल 180 अंश है ये। अब 180 रेखाएं इधर और 180 रेखाएं ग्लोब के बिल्कुल उधर जाएंगी और वही रेखा जाएगी जो इधर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 180 धन 180 360
देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अब इसमें हमको जीरो काउंट नहीं करना है, जीरो नहीं जोड़ना है। इसलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि जो जीरो अंश इधर है ग्लोब के एक तरफ है, वही जीरो अंश ग्लोब के दूसरी तरफ भी होगी, इसलिए इसको अलग से नहीं जोड़ना है। जबकि अक्षांश रेखाओं में जोड़ा गया था जीरो अक्षांश रेखा को। अब अगर हमसे पूछे भारत की स्थिति, तो आपको देखिए बताया गया था अक्षांश रेखाओं में कि भारत उत्तरी गोलार्ध, किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि देशांतर रेखाओं की स्थिति के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत कहां है, तो पूर्वी देशांतर में। भारत कहां है? पूर्वी देशांतर में। हमने कहा कि जो जीरो से पूर्व की तरफ खींची गई उन्हें बोला गया पूर्वी देशांतर, जो रेखाएं जीरो से पश्चिम की तरफ खींची गई उन्हें बोला गया पश्चिमी देशांतर की रेखाएं। तो भारत कहां हमारा? पूर्वी देशांतर में है। अब भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 अंश। जो भारत ने मानक समय रेखा मानी, कितनी मानी? 82.5 अंश मानी भारत ने अपनी मानक समय रेखा। उसके पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि जीरो अंश देशांतर रेखा जो खींची गई ये किस किस देश से होकर जाती है? तो जीरो अंश देशांतर रेखा यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और अंटार्कटिका। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और अंटार्कटिका से होकर जीरो अंश देशांतर रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 अंश। ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो 82.5 अंश भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? वो कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कितने राज्यों से जाती है? तो राज्य हैं कुल कितने? 5। इसको भी हमको नहीं रटना है। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में एक ट्रिक बनाई थी छोटी सी, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं के लिए एक ट्रिक बनती है कि भारत के कितने राज्यों से होकर 82.5 अंश मानक समय रेखा जाती है। तो उसके लिए ट्रिक बनती है। कौन सी ट्रिक बनती है भैया? मौका, MOUCA। यम से क्या हो जाएगा? MP, मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। ए से आंध्र प्रदेश। तो हमने कहा अगर हमसे पूछा जाए कि 82.5 अंश भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने ट्रिक बताई आपको, मौका, MOUCA। एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। अब हमसे यूपी के संबंध में पूछेगा कि यूपी में ये रेखा कहां से गुजरती है। तो यूपी में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे बड़े हर एग्जाम में पूछा गया है। तो यूपी में इलाहाबाद के नैनी से, कहां से गुजरती है ये? इलाहाबाद के नैनी से। कई बार नैनी ना देकर, इलाहाबाद ना देकर सीधे सीधे दे देता है मिर्जापुर। जब मिर्जापुर ऑप्शन में रहे तो यही टिक करेंगे मिर्जापुर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में एक ही हमको मिलता है, या तो इलाहाबाद का नैनी मिलेगा या तो मिर्जापुर मिलेगा। दोनों हम याद रखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा यूपी में कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर से। आइए और जानते हैं इसके बारे में हम। अगला हमसे पूछता है कि भारत की मानक समय रेखा और लंदन कि ग्रीनविच शहर के बीच समय का अंतर कितना होता है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश और लंदन के ग्रीनविच के बीच समय का अंतर कितना होता है, इसको समझने के लिए हम जानते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, अब देखिए होता क्या है कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। इसको हमने कैसे जाना कि 4 मिनट का ही होता है? इसको जानने के लिए आपको पता होगा कि एक दिन में पृथ्वी पूरी घूम जाती है। तो हमने कहा कि 360 अंश पूरा घूम जाती है। तो 360 अंश अगर ये घूम जाती है कितनी देर में? 24 घंटे में। अगर 360 अंश घूम जाती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 बराबर 15, अर्थात 15 अंश बराबर 1 आवर 1 घंटा होता है। 15 अंश बराबर 1 घंटा होता है। तो 15 अंश के बीच में, 15 देशांतर के बीच में 1 घंटे का अंतर होता है। तो इसलिए एक देशांतर के बीच में कितना होता है? 4 मिनट का। तो इसके आधार पे हम जानते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि पूरब की तरफ जाने पर
आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा करती है। इसलिए जब हम देशांतर रेखाएं निकालते हैं, जब समय निकालते हैं, तो पूरब की तरफ प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट जोड़ा जाता है और पश्चिम की तरफ प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट घटाया जाता है। अब यहां से आइए निकालते हैं हमने कहा कि 1 घंटे के बीच में 1 घंटे के लिए कितना देशांतर होता है? 15 देशांतर होता है। तो आइए हम निकालते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि लंदन के ग्रीनविच शहर और भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 अंश के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो 82.5 में अगर हम 15 से भाग दे देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको वो अंतर पता चल जाएगा जो कि ग्रीनविच शहर से और भारत के बीच में है। तो 15 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 15 × 25 75 होता है और बचा कितना? बचा 7.5। 7.5 किसका आधा होता है? 15 का। तो यही होता है 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि लंदन के ग्रीनविच शहर और भारत की मानक समय रेखा के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अब अगर अगला हमसे पूछा जाए, अभी तिथि, ये तो हमने समय जाना, अगला हमसे अगर पूछा जाए कि तिथि, हमने कहा कि मानक तिथि रेखा कितनी 180 अंश होती है। जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो 1 दिन हमको घटाना पड़ता है, 1 दिन हमको माइनस करना पड़ता है। लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो 1 दिन हमको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, सही दिन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। सही दिन की जानकारी, सही तिथि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पूरब की तरफ जाते हैं तो 1 दिन घटाते हैं, जब पश्चिम की तरफ आएंगे तो हम 1 दिन इसमें जोड़ देते हैं। देखिए हमने कहा, फिर से रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। हमने कहा कि देशांतर रेखाएं समय और तिथि की जानकारी प्राप्त करने के लिए खींची गई। पहली देशांतर रेखा 0 अंश देशांतर रेखा, जो कि बिल्कुल पृथ्वी के मध्य खींची गई, उत्तर से दक्षिण की तरफ। जो रेखाएं 0 से पूरब की तरफ खींची गई उन्हें बोला गया पूर्वी देशांतर। जो रेखाएं 0 से पश्चिम की तरफ खींची गई उन्हें बोला गया पश्चिमी देशांतर। भारत पूर्वी देशांतर का देश है। अगर हमसे पूछे अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत कहां स्थित है, तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का देश कौन सा है? भारत है। अगला हमसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमने देखिए बताया 180 धन 180 360 होता है। अगला हमसे पूछा जाए कि एक देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। और 1 घंटे का अंतर कितने देशांतर के बीच होता है, तो 15 देशांतर के बीच 1 घंटे का अंतर होता है। अगला अगर हमसे पूछा जाए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी कहां होती है और सबसे कम दूरी कहां होती है, सर्वाधिक दूरी कहां होती है और सबसे कम दूरी कहां होती है, तो देखिएगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी 0 अंश अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा पर होती है। और होती कितनी है? 111.32 किलोमीटर लगभग, 111.32 किलोमीटर लगभग। सब सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे कम दूरी कहां पर होती है, तो सबसे कम दूरी होती है ध्रुवों पर। सबसे कम दूरी कहां होती है? ध्रुवों पर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर, सबसे कम दूरी कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पर कई बार इस दूरी को 0 मान लिया गया है, क्योंकि ये दोनों जाकर ध्रुवों पर बिल्कुल जुड़ जाती है अक्षांश रेखाएं, इसीलिए ध्रुवों पर इसे 0 मान लिया गया है। और सर्वाधिक कहां पर होती है? विषुवत रेखा के बीच में होती है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और इस ध्रुव पर जो हम दोनों पोल देख रहे हैं भैया, जो दोनों ध्रुव देख रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ही एक हमारा महाद्वीप है जो कि 99% बर्फ से ढका हुआ है। इस महाद्वीप का नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। पूरे बर्फ से ढके होने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप के नाम जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप किस ध्रुव पर है? दक्षिणी ध्रुव पर है। अगला हमसे पूछा जाए कि ग्रीनविच शहर
ग्रीन विश है किस देशांतर पर स्थित है? 0 अंश देशांतर पर स्थित है। अगर हमसे पूछा जाए कि मानक समय रेखा किसको बोलते हैं? 0 अंश देशांतर को मानक समय रेखा बोलते हैं। मानक तिथि रेखा किसे बोलते हैं? 180 अंश देशांतर को मानक तिथि रेखा बोला जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 अंश है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। ट्रिक हमने बताई थी मौका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अगला हमसे पूछा जाए 82.5 अंश मानक समय रेखा भारत और लंदन के ग्रीनविच के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो हमने देखिए बताया कि 82.5 को अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो प्राप्त होता है 5.5 घंटे। तो कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो ये बातें रही देशांतर रेखाओं से जो हमसे अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर आपने ये पूरा देख लिया होगा, पूरा समझ लिया होगा, तो आगे आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छे समझ पाएंगे कि किसकी स्थिति कहां पर है और किस तरह से कौन सा देश कौन सी रेखा को अपनी मानक समय रेखा और किसको अपनी मानक तिथि रेखा वो मानता है। तो इतना समझने के लिए हमको पूरा वीडियो देखना है। और देखिए एक चीज अगर छूट रही हो तो हमने कहा अगर हमसे पूछा जाए कि बैठक कब हुई थी, 0 अंश देशांतर को मानक समय रेखा कब माना गया, 180 को मानक तिथि रेखा कब माना गया, तो मत भूलिएगा 1884 में। 1884 में एक बैठक की गई मैक्सिको में। वहां पर तय किया गया कि किसको कौन सी रेखा मानी जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए ये दोनों रेखाएं होती कैसी हैं, तो दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं। चाहे अक्षांश रेखाएं हो चाहे देशांतर रेखाएं हो, दोनों काल्पनिक होते हैं। वो खोजने पर मिलेंगे नहीं कहीं पर। ये अगर हम खोजे जाए कहीं नहीं मिलेंगी ये, क्योंकि ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है जो कि मान ली गई है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।